सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में खुफिया इत्तलात पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक 10 अगस्त को की गई कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और देसी साख्ता बम बरामद किए गए, जिन्हें मौके पर तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन के बाद इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन कार्रवाई भी की गई। ISPR का कहना है कि विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कतर ने कहा है कि ईरान और ओमान के दरमियान अबनाए हरमस से मुताल्लिक मुज़ाकरात एडवांस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल निसारी के मुताबिक मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल हो गए हैं और कतर खित्ते में कशीदगी कम करने की तमाम कोशिशों की हिमायत करते हुए अबनाए हरमस को जल्द दोबारा खोलने का ख्वाहां है। दूसरी जानिब खलीज ओमान में पाकिस्तानी साहिल से तकरीबन 71 नॉटिकल मील दूर पानामा के परचम बरदार कंटेनर जहाज पर हमले की इत्तला सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज मुमकिना मिसाइल हमले का निशाना बना, जबकि मैरीटाइम हुक्काम वाक़े की सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहे हैं। चीन में एक 67 साला किसान ने दावा किया है कि AI असिस्टेंट के मशवरे पर कीड़े और जड़ी बूटियों के खात्मे के लिए कीमियाई दवा इस्तेमाल करने के बाद उसकी तकरीबन 25 एकड़ तिल की फसल तबाह हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूबा एनहोई से ताल्लुक रखने वाला किसान गुज़श्ता 1 साल से फसलों की देखभाल, खाद और दीगर ज़रूरी मामलात में AI से रहनुमाई ले रहा था। ताहम इस बार मुबैना तौर पर तजवीज़ करदा फॉलोफेनासेट नामी जड़ी बूटी मार दवा के इस्तेमाल से नौमौलूद पौधों को शदीद नुकसान पहुंचा। ज़रूरी माहिरीन का कहना है कि हसास शोबों में AI के मशवरों पर अमल करने से पहले मुस्तनद माहिरीन से तस्दीक ज़रूरी है। YouTube से आमदनी हासिल करने के ख्वाहिशमंद नए तख्लीक़कारों के लिए मोनेटाइजेशन के शराइत मज़ीद सख्त होने जा रहे हैं। नई पॉलिसी के मुताबिक YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए तवील वीडियोस का मतलूबा वॉच टाइम 4000 से बढ़ाकर 8000 घंटे कर दिया गया है, जबकि शॉर्ट्स के जरिए मोनेटाइजेशन के लिए गुज़श्ता 90 दिनों में 1 करोड़ के बजाय 2 करोड़ व्यूज दरकार होंगे। दी गई मालूमात के मुताबिक नई शराइत 1 फरवरी 2027 से नाफिज होंगी, जबकि पहले से पार्टनर प्रोग्राम में शामिल तख्लीक़कार बराह रास्त मुतासिर नहीं होंगे। इन तब्दीलियों के बाद नए यूट्यूबर्स बिलखसूस शॉर्ट्स पर इन्हिसार करने वाले क्रिएटर्स के लिए मोनेटाइजेशन का हसूल ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। मुल्क भर में मानसून के आगाज के बाद शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो चुकी है। ऐसी सूरत हाल में अपनी और अपने अहल खाना की हिफाजत के लिए किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना जरूरी है, आइए इस डॉक्यूमेंट्री में जानते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं। महकमा मौसमियात खबरदार कर रहा है कि ये गैर मामूली बारिशें माह के आखिर तक जारी रह सकती हैं। सैलाब एक ऐसी कुदरती आफत है जो लम्हों में सब कुछ बहा कर ले जाती है। जमीन का पानी से भर जाना, नदी नालों का अचानक उबल पड़ना और नशेबी इलाकों में तूफानी रेलों का आना, सब मिलकर सूरत हाल को जानलेवा बना देते हैं। ऐसे फ्लैश फ्लड्स अक्सर रात के वक्त ज्यादा मोहलिक साबित होते हैं, क्योंकि अंधेरे में पानी की गहराई और रफ्तार का अंदाजा लगाना तकरीबन नामुमकिन होता है। याद रखें, माहिरीन के मुताबिक आधी से ज्यादा हलाकतें उन गाड़ियों में होती हैं जो पानी में फंस जाती हैं। इसलिए ये बात अपने जहन में बिठा लें, कभी भी पानी से भरे रास्ते पर गाड़ी ना चलाएं। अगर सामने पानी नजर आए तो फौरन रुक जाएं और दूसरा रास्ता इख्तियार करें। अगर गाड़ी अचानक बंद हो जाए और स्टार्ट ना हो रही हो तो फौरन निकलें और ऊंची जगह पर पहुंचें। एक अंडरपास सिर्फ चंद मिनटों में 5 से 6 फुट पानी से भर सकता है और ये सूरत हाल जिंदगी के लिए बड़ा खतरा है। सैलाब के दौरान लाजमी एहतियाती तदाबीर: बारिश, बिजली और गरज चमक के दौरान हमेशा मोहतात रहें। नदी नालों, खाइयों और बरसाती पानी के करीब ना जाएं। याद रखें, सिर्फ 6 इंच बहता पानी भी किसी को गिरा सकता है और अपने साथ बहा कर ले जा सकता है। पैदल चलते हुए, खेलते हुए या तैराकी करते हुए पानी में ना उतरें। बच्चों को सख्ती से मना करें कि वो पानी के करीब ना जाएं, क्योंकि उनके अंदर खतरे का अंदाज़ा लगाने की सलाहियत बहुत कम होती है। अपने घर और ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इक़दामात करें: कम से कम 3 दिन का पीने का साफ़ पानी, खाने पीने का सामान, टॉर्च, मोबाइल पावर बैंक, फर्स्ट एड किट, नकदी और 7 दिन की ज़रूरी अद्वियात अपने पास रखें।
گھر واپس لوٹتے وقت ارد گرد نظر ڈالیں کہ کہیں بجلی کی کھلی تاریں یا گیس کا رساؤ تو موجود نہیں۔ اگر گیس کی بو یا سیٹی جیسی آواز سنائی دے تو فوراً گھر خالی کر دیں اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں۔ بجلی کے گرے ہوئے کھمبوں، پانی میں ڈوبی تاروں یا ٹوٹے ہوئے برقی آلات کے قریب نہ جائیں۔ پالتو جانوروں کو بھی پانی اور خطرناک مقامات سے دور رکھیں۔ سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا یا آلودہ کھانا کسی صورت استعمال نہ کریں۔ جب شک ہو تو فوراً پھینک دیں۔ صرف صاف اور محفوظ پانی ہی پینے، کھانے اور روزمرہ استعمال کے لیے استعمال کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک چھوٹی سی احتیاط آپ کی اور آپ کے پیاروں کی زندگی بچا سکتی ہے۔ اپنے اہل خانہ کو سیلابی پانی سے دور رکھیں، حالات پر نظر رکھیں اور احتیاط کو اپنا اولین اصول بنائیں۔